गाइस वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर टास्क दिया बिग बॉस ने रेड टीम और ब्लू टीम बनाकर, और बोला कि आप लोगों को डिवाइड करने, 2 टीमें बनानी है। तो 2 टीमें बिग बॉस ने बना दी कि टीम ब्लू में किसको रहना है और टीम रेड में किसको रहना है। तो टीम ब्लू और टीम रेड दोनों बन गई, जहाँ जो जोड़ीदार थे उनको एक एक करके बांट दिया। एक को किसी और टीम में, एक को किसी और ब्लू टीम में भेजा गया, और उसी का जोड़ीदार जो था उसको फिर दूसरे को टीम रेड में भेजा। तो यहाँ पर खूब अच्छा खासा हंगामा हुआ। ये टीम बना दी गई, और इसमें जो 2 बोर्ड दिए गए थे, और एक डस्टर था और एक राइटर रहना था। तो राइटर और डस्टर अपनी अपनी टीम से चुनने थे, और संचालक भी अपनी टीम से चुनने। दोनों टीमों के राइटर, डस्टर और संचालक चुने गए। तो अभिषेक बजाज और आवेश संचालक था, अभिषेक बजाज राइटर, और डस्टर रहा बसीर अली उस। और यहाँ दूसरी साइड टीम में नेहल राइटर थी और बसीर डस्टर। तो यहाँ पर राइटर का काम था कि बोर्ड पर लगातार लिखना, और डस्टर का काम था कि जो कुछ भी राइटर लिखे उसको धीरे धीरे करके डिलीट कर देना। और जितना ज़्यादा राइटिंग करेगा कोई, और उससे ज़्यादा फिर डस्टर से इरेज करेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर ये था कि जिसके बोर्ड पर सबसे कम लिखा होगा उसी की टीम में से कैप्टन चुना जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का चैलेंज दिया था, टास्क दिया था, और इसीलिए ब्लू टीम और रेड टीम दोनों तैयार थी। रेड टीम पर लिखना था, नेहल राइटर थी, तो नेहल लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ डस्टर था अमाल मलिक, और अमाल मलिक उसको इरेज करता जाए। जो भी नेहल लिखती जाए वो अमाल मलिक इरेज करता जाए डस्टर से। जो सिर पर डस्टर रखना था, यानी कि जो हेलमेट होता था उसी से, उसमें डस्टर था, उसी से उनको इरेज करना था जो बोर्ड पर कोई भी लिखे। और हाथ रूल्स था कि हाथ न लगाए, और सिर से ही जो हेलमेट पहने उसी से इरेज करे। तो यहाँ पर नेहा लिखती जाए, लेकिन अमाल मलिक उसे इरेज करता जाए। इसी बीच में बहुत देर तक कोशिश होती रही, नेहा लिखे लेकिन अमाल मलिक इरेज कर दे, नेहा लिखे अमाल मलिक इरेज कर दे। तो यहाँ पर ये चल रहा था। लेकिन उसी समय पर दूसरी टीम में ये चल रहा था कि जहाँ बजाज राइटर था, यानी कि अभिषेक बजाज लिखेगा, और अभिषेक बजाज लिखते हैं, और बसीर अली उसको इरेज करेगा डस्टर से, अपने सिर पर हेलमेट जो पहना था उससे। तो यहाँ बजाज और बसीर अली दोनों में खूब घमासान हुआ। यहाँ पर अभिषेक बजाज लिखता जाए और उसको अपना कवर करे, पूरे बोर्ड को अपनी बॉडी से कवर करने की कोशिश करे, क्योंकि बसीर अली इरेज न कर सके इसलिए। तो यहाँ पर बसीर अली इरेज करता है, और इसी के बीच में दोनों में हाथापाई हो जाती है, यानी कि अभिषेक बजाज उसको पकड़कर इधर उधर फेंक देता है बसीर अली को। तो इससे बसीर अली बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये क्या तरीका, ये कोई वो थोड़ी है, ये हाथ लगा रहा है, हाथ का इस्तेमाल थोड़ी करना है, ये तो उठा उठा के फेंक रहा है, तो ये ऐसे थोड़ी होगा, गलत हो रहा है। लेकिन वहीं अभिषेक बजाज बोले कि कोई गलत नहीं है, और मैं, यानी कि संचालक को कहा जाए, संचालक था आवेश, तो आवेश बोलता जाए। लेकिन वो दूसरी टीम यही ऑब्जेक्शन करती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये कोई तरीका नहीं हुआ कि या तो बोर्ड को बिल्कुल ढक रहे हो, या पकड़ रहे हो, या फिर हाथ से क्यों पकड़ रहे हो उसको, और बॉडी से क्यों कवर कर रहे हो, और इस तरीके से उठा के क्यों फेंक रहे हो, ये तरीका था। तो दोनों टीमों में खूब तू मैं हुई। लेकिन उसी बीच जहाँ इन दोनों में बहुत ज़्यादा
धक्का मुक्की हो गई अभिषेक बजाज और बशीर अली में। तो इन दोनों में खूब झगड़ा हो गया, एक दूसरे को गाली वाली देने लगे। वहीं नेहल जो कोशिश करती रही थी लेकिन उसको कुछ लिखने नहीं दिया, जो भी लिखे वही इरेज कर दे अमाल मलिक। तो यहाँ पर नेहल और अमाल मलिक का झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हो गया, नेहल को गुस्सा आ गया और उसने कुछ सुना दिया और रोने लगी। लेकिन यहाँ अभिषेक बजाज और बशीर अली दोनों गुत्थम गुत्था में लगे हुए थे और एक दूसरे से, यानी कि बशीर अली डस्टर से इरेज कर रहा था सब कुछ जो लिखे अभिषेक बजाज। लेकिन अभिषेक बजाज मतलब इतना कवर कर ले अपनी बॉडी से कि उसको बिल्कुल भी इरेज नहीं करने दे। तो यहाँ पर दोनों का खूब पारा चढ़ा रहा और उधर नेहल और अमाल मलिक का झगड़ा हो गया और उनका पारा रहा। यहाँ पर अमाल मलिक बोलता, फिर ये जब अभिषेक बजाज ने बिल्कुल उठा के उसको बिल्कुल मतलब इरेज न करने दे, तो इतने में ही फिर बशीर अली ने वो उठा के बोर्ड और स्विमिंग पूल था जो उस पानी में डाल दिया। ये देखते ही अमाल मलिक ने भी उन्हें नेहल वाला बोर्ड उठाकर वो भी फेंक दिया कि जब तुम लोग इतना करोगे तो हम चुप बैठ जाएंगे क्या, हम भी फिर फेंकेंगे। तो अमाल मलिक ने उसका बोर्ड फेंक दिया। इतने में नेहल खूब परेशान हुई, रोई और उसको फिर बशीर अली ने चुप कराया। तो यही होता है कि दोनों टीमें खूब अच्छे खासे झगड़ा करती हैं और वहाँ से ये जो टास्क दिया जाता है बिग बॉस की तरफ से वो फिर रद्द करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही रहा, लेकिन इसके बीच में फिर परेशान हो जाता है अमाल मलिक और अपने आप को बोलता है कि ऐसा मैंने जान के नहीं किया, क्योंकि नेहल अच्छे से खूब गुत्थम गुत्था तो हुई थी, खूब एक दूसरे को धक्का लगाई था। तो उसमें थोड़ा परेशान हो गई थी नेहल, तो नेहल रोने लगी। तो फिर अमाल मलिक ने बोला कि मैंने ये जान के नहीं किया, जो कुछ भी था जो हो रहा था वही मैंने तो किया, जो टास्क के को करने के लिए ज़रूरी था वही किया, मैंने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया। और इस तरीके से वो सॉरी बोल रहा था अमाल मलिक। लेकिन यहाँ पर दोनों अब भी झगड़ा कर रहे थे बशीर अली और अभिषेक बजाज। तो इन दोनों में खूब हो गई तनातनी। लेकिन उसके बाद फिर जब तान्या मित्तल ने पुचकारना शुरू कर दिया अमाल मलिक को और कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कौन सी कहानी, एक राजू का जो कहानी थी उसको सुनाया। बोलती है अमाल मलिक को थोड़ा सहला के मतलब शांति से कि चुप हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि अमाल मलिक बहुत परेशान हो रहा था। तो कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लड़का था। लड़का बहुत ऐसा था कि वो हर चीज़ में परफेक्ट था, बहुत स्किलफुल था और इसीलिए सारा गांव उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसको बहुत परेशान करता था। लेकिन वो लड़का भी क्या करते कि वो एक राजा था, लेकिन किसी को बताया नहीं था, राजा का लड़का था। तो वहाँ रात को और वो रोटियां बना के और सभी गांव वालों के लिए रख दे। दिन में तो गांव वाले उसको गाली गलौज करें और उल्टा सीधा बोलें, लेकिन रात को वही लड़का सभी गांव लोगों के लिए रोटी बना के रखे है। तो एक दिन ये हुआ, वो भगवान से बोलता है लड़का कि मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्यों बुरा होता है, क्यों ऐसा बुरा होता है? तो पता है क्यों बुरा होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार था, तुम जैसा था बिल्कुल, जो बिल्कुल सब कुछ जानता था और वो दूसरों का भला चाहता था, लेकिन अपना वो कुछ भी भला नहीं चाहता था। लेकिन वो सबकी ताना सुन के और सबका बुरा व्यवहार झेल के भी उनको खाने को दे रहा था। लेकिन एक दिन जब भगवान ने बोला सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि ये जो तुम लोग खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, ये सब उसी लड़के की दी हुई है। वही लड़का आप लोगों को रोटी देता है जिसको आप दिन में
खरा खोटा सुनाते हो, बुरा भला कहते हो। तो पता है इस कहानी से हमें क्या मिलता है, सीख मिलती है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जो कुछ भी कोई कुछ करे, लेकिन सच्चाई हमारे साथ, अच्छाई हमारे साथ ही रहती है और वो एक न एक दिन खुलती है। तो इससे क्या पता चलता है, उसका नाम था राजू। पता है उसका क्या नाम था? उसका नाम था राजू। और वो एक गांव में आ गया था, और लेकिन जैसे जैसे सब कुछ बात खुली तो फिर धीरे धीरे उसके माँ बाप भी आ गए। माँ बाप पता है कौन निकले थे? उसके माँ बाप निकले थे उसके राजा रानी। राजा वो ना एक पूरे स्टेट का राजा था, का बेटा था। तो इस तरीके से फिर उसके बेटे को किसी ने किडनैप करके गांव में ले आया। लेकिन राजा ने फिर जब पता चला तो राजा अपने बेटे को ले गया और उसका राज्याभिषेक कराया, तो वो राजा बन गया। तो इस कहानी से क्या मिला? राजू तो यानी कि तुम राजू हो। हाँ, वह फिर अमाल मलिक भी बोलता है हाँ ये तो है। मैं देखो सही बात बताऊँ, मेरी आदत ऐसी है, मेरे साथ कोई कुछ भी बुरा कर जाए, लेकिन मेरी आदत ये रहती है कि किसी के लिए अच्छा ही हो। और भगवान जो करता है सो अच्छे के लिए करता है, लेकिन अच्छा करता है तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे साथ थोड़ा और अच्छा कर दे या करे भगवान, ताकि मैं दूसरों के लोगों की मदद कर दूँ। यानी कि दोनों के दोनों लगे हुए थे खूब अपने यानी कि अमाल मलिक पर डोरे डालने शुरू हो गए थे। और अमाल मलिक भी इन चीज़ों को नहीं समझा था, तान्या मित्तल की हरकतों को नहीं समझा था। तो इसीलिए अमाल मलिक तान्या मित्तल को बोलता है कि हाँ मैं उसी राजू के जैसा हूँ, जो जिसकी कहानी में जो लड़का बता रही हो, मैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हूँ। और इसीलिए मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं सबके लिए सोचता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं सोचता। इस तरीके से चलती है उसकी कहानी। यहीं से शुरुआत हो जाती है तान्या मित्तल का जो बखेड़ा, जो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जो उल्टी सीधी कहानियाँ बना बना के और उनको बिल्कुल रूपांतरण दे रही थी। जो झूठी कहानियाँ थी उनको बिल्कुल एक्टिव कर रही थी। वो वहीं से शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले अमाल मलिक पर ही जादू डालना शुरू कर दिया, और यहाँ अमाल मलिक के थ्रू ही अपने आप को मतलब शुरू कर दिया कि ये अमाल मलिक सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। यहीं से शुरुआत हो जाती है कि अमाल मलिक जब भी किसी से भी कोई भी बात करता है तो बोलती है, आगे भी जाके आप लोगों ने देखा होगा कि तुमने उससे क्यों बात की, तुम उसके पास बैठ के क्यों बातें कर रहे थे, सेवा मैं करती हूँ, तुम उसकी बात क्यों, उसके साथ बात क्यों कर रहे हो। इस तरीके से इसने बिल्कुल कंट्रोल करना शुरू कर दिया था अमाल मलिक को। और यहाँ पर जो कहानी सुनाई थी बिल्कुल डिप्टो बना बनू के, और बड़ा ही अमाल मलिक को पर जादू डाला जा रहा था। हालांकि मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो कहानी चलती है और जिस पर इस कहानी पर तो राजू काजू का जो कहानी थी, इस पर तो अमाल मलिक के भाई अरमान मलिक ने भी खूब ऑब्जेक्शन किया था और बोला था कि ये राजू काजू वाली कहानी हम पर ही अप्लाई करेगी कि ये, और ये तरीका ये है वो है, सब कुछ बता दिया था। जब अमाल मलिक से मिलने आया था अरमान मलिक, तब बोला था, बताया था सब कुछ कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और तू इनमें ज़्यादा मत पढ़। ये तो बात की बात है, बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर यही था जो राजू काजू वाली कहानी का अर्थ तान्या मित्तल के जहन में आया, और वो उसने अमाल मलिक पर भी राजू को अप्लाई कर दिया। तो ये थी अब तक की आज का। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए और उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने मायके में हूँ, तो मायके में थोड़ा उलट फिर है, मतलब सेटअप कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मकान तो खूब बड़ा है, लेकिन भाई सब में हो हल्ला होता रहता है, तो एक कमरे में दूसरे कमरे में चुपचाप आके मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। बाकी का सब अच्छा चल रहा है, तो आप भी एंजॉय कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।